नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जहां पर संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा वहां पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं आपको सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल सर्वनाम से किस प्रकार से बनेंगे वो आपको मैं सभी बताऊंगा और ट्रिक वाइज बताऊंगा, यानी ट्रिक बताऊंगा कि कौन से सवाल में कौन सा सर्वनाम बनेगा। ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा आसानी से। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं। सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके 6 भेद है। इसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद है। हालांकि इसका सवाल नहीं बनेगा कि इसके कितने भेद है क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग कहां पर होगा? जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा। ये शब्द आपको याद कर लेने जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष का तात्पर्य कि कहने वाला, यानी मैं जा रहा हूं, हम खा रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं। तो हम सब में कौन सा सर्वनाम है? तो हम सब में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी पूछे कौन सा है तो उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष से तात्पर्य है सुनने वाला, यानी हम किसको क्या कह रहे हैं। जैसे तू, तुम, आप सब, ये सब। जैसे कि तू, तुम, आप सब, ये सब मध्यम पुरुष में आएगा, यानी सुनने वाला। जैसे तू कहां खेल रहा था, तो तू में तू के नीचे अगर अंडरलाइन करके पूछ ले इसमें कौन सा सर्वनाम है तो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष। ठीक है, अब लास्ट हुआ है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी हम दो जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उसमें अन्य पुरुष आता है। जैसे कि ये दौड़ रहा है, ये खेल रहा है, यह वह ये वे वो सब। जैसे इसमें ये शब्द आएंगे, यह वह ये वे ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आपको ये शब्द रट लेने एक प्रकार से कि जहां पर मैं, हम सब आए उत्तम पुरुष, तू, तुम, आप सब आए मध्यम पुरुष, यह वह ये वे वो ये शब्द आए अन्य पुरुष। ठीक है, इसको नोट करना कि मैं इससे रिलेटेड भी आपको आगे जब नीचे वाचक पढ़ेंगे उसमें आपको एक नोट लगा कर एक बात बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पुरुषवाचक में 3 आते हैं, मैं, हम सब में उत्तम पुरुष, तू, तुम, आप सब में मध्यम पुरुष, यह वह ये वे वो में अन्य पुरुष। ठीक है, यहां पर पुरुषवाचक आएगा। ठीक है, अब दूसरा है सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी चीज की निश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें भी ये शब्द याद रखने हैं, यह वह ये वे वो ये शब्द आएंगे वहां पर निश्चयवाचक होगा। अब आप पूछेंगे कि अन्य पुरुष में भी आपने ये लिखवाया और निश्चयवाचक में भी आपने ये लिखवाया, तो हम दोनों में आंसर कौन सा करना है? तो देखो उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो ऐसे 3 उदाहरण मिलेंगे। जैसे कि ये वह से, इन सब में से ये चलो ये भी आ सकता है, यह मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, वे मेरी गाड़ी है। ठीक है, तो ऐसे मान लो मैंने इसका उदाहरण दिया कि वह मेरी गाड़ी है, ऐसे करके सवाल आ गया कि इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले वह मेरी गाड़ी है, इसमें तो कौन सा आएगा? निश्चयवाचक। क्यों?
जब किसी स्थान या वस्तु का बोध कराएं, ठीक है, स्थान या वस्तु का, गाड़ी वस्तु हो गई, तब तो आएगा निश्चयवाचक। और जब किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, ठीक है, तब आएगा अन्य पुरुष, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष आएगा, ठीक है। और अब ये वाला मैंने क्यों उदाहरण दिखवाया, इन दोनों में फर्क क्या है कि वह मेरी गाड़ी है और वह गाड़ी मेरी है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें सर्वनाम है ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि इसमें सर्वनाम क्यों नहीं है, तो सर्वनाम इसलिए नहीं है क्योंकि जब संज्ञा से तुरंत पहले ये शब्द है, अर्थात जैसे ये शब्द है इसके तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए ना तो वहां पर विशेषण होगा। ध्यान रखा, देखो यहां पर तुरंत संज्ञा नहीं आ रही है, संज्ञा इसके बाद आ रही है, ठीक है, तब यहां पर सर्वनाम आएगा। और इसके तुरंत बाद अगर ये देखो आ रही है संज्ञा, तब यहां पर विशेषण होगा। और हम विशेषण में पढ़ेंगे कि ये कौन सा विशेषण है, इसी यहां पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। यानी संज्ञा से अगर ठीक पहले ये शब्द आता है तब तो विशेषण होगा, और संज्ञा से पहले ये शब्द नहीं आता है तो वहां पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, ठीक है। ये तीन चीजों आपको याद करनी है, ठीक है। निश्चयवाचक भी हो गया। अब आता है तीसरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के सबसे दो तीन शब्द आपको याद रखने हैं, जैसे कि दो शब्द आपको याद करने हैं, कोई या कुछ, बस। यानी कुछ दे दीजिए, कोई तो सुन रहा है, यानी जहां पर अनिश्चित है, निश्चितता का बोध नहीं होता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बस ये दो शब्द आपको याद करने हैं, कोई या कुछ, बस, ठीक है। अब चौथा संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है, आपको ज्यादातर ये शब्द याद करना है। ये क्या लिखा है, काके की, रारे री, इससे तात्पर्य जहां पर पीछे जैसे कि इसका, इसके, इसकी, मेरा, मेरी, मेरे, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वहां पर संबंधवाचक, यानी किसी चीज के संबंध का बोध करवाए, जैसे कि इसका, उसका, मेरा, तेरा, ये संबंध हो गया ना एक तरह से, तो वहां पर संबंधवाचक का ही प्रयोग होगा, ठीक है। चौथा संबंधवाचक भी हो गया। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सबसे सरल है प्रश्नवाचक। कब, क्या, कौन, कैसे, क्यों, जहां पर प्रश्न पूछने का बोध होता हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है। सबसे सिंपल है ये। और अब लास्टवा निजवाचक। निजवाचक में एक ही शब्द याद करना है, कौन सा, आप। जब आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो, अब आप पूछोगे आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए कब होगा, कैसे होगा, तो जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं, मम्मी आप सो जाइए, मैं खाना अपने आप खा लूंगा। तो आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है ना। तो ऐसे में जब आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है। आज का सर्वनाम का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम विशेषण को पढ़ेंगे और वही उसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और आसान भाषा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।